नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। एक बार फिर से मैं एक ग्राउंड में आपको नजर आ रहा हूं और मेरे पीछे आपको तमाम बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे होंगे। समझ गए होंगे आप कि मैं इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड में हूं। दरअसल मैं इस वक्त जहां पर हूं और आज जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूं, चिट चैट विद स्टार्स में उस स्टार से मिलाने जा रहा हूं जिसने कई स्टार बनाए हैं और उसमें से एक है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को जिन्होंने परखा और उनसे सीधे मिलवाते हैं, नाम है एएन शर्मा। एएन शर्मा सर से मुलाकात करते हैं और आज चिट चैट विद स्टार में बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एएन शर्मा सर, अमरनाथ शर्मा, आपकी शुरुआत कैसी रही उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग विस्फोटक बल्लेबाज, टीम इंडिया के ओपनरों में बेहतरीन ओपनरों में शुमार, कैसे आपने उनको ढूंढा था सबसे पहले? देखिए, इसी जगह जहां आप खड़े हुए हैं 1993 वो मेरे पास आया, छोटा सा था वो 10th में, कि सर मैं भी आपकी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ कल से। तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की उसको 2-3 दिन कुछ नहीं दिया, ना बैटिंग ना बॉलिंग, नेट के पीछे खड़ा हो जाए। मैं पेशेंस चेक करना चाहता था कि बच्चे में कितना पेशेंस है। कल को भाग जाएगा तो भैया कल का भागता तो आज ही चला जाए। पर मैंने देखा वो 2-3 दिन आया। उसके बाद जब मैंने कहा अच्छा आज पैड करो और बैटिंग करो, तो उसमें जब बैटिंग की तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि इसके अंदर दमखम है, टैलेंट है, क्यों ना इसको रेगुलर रखा जाए। जब उसको रेगुलर रखा तो मैंने कहा भाई तुम यहीं पे आ जाओ, इसी स्कूल में एडमिशन ले लो। तो वो यहीं पे एडमिशन ले लिया उसने। और यहीं और पे आप उस वक्त यहाँ पर टीचर मैं टीचर था। और मैं ही शाम को एकेडमी चलाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 11th में था तो स्कूल्स की टीम सेलेक्ट हुई, दिल्ली स्कूल्स की। अच्छा। तो फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उसका कोच भी था, सेलेक्टर भी था। ठीक है। 93 में। 93 में तो इंदौर में हुआ था। तो इंदौर में जब हम टीम लेके गए तो मैं इसको पहले से पिकअप कर लिया था। तो लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज भी किया कि यार आपके स्कूल का बच्चा है, आप ही सेलेक्टर हो। मैंने कहा नहीं यार, टैलेंट देखो, ऐसा मत को इल्ज़ाम लगाओ किसी के ऊपर। जब पहला मैच हुआ इंदौर में तो मेरे को याद है दिल्ली की टीम के लिए सारी स्टेट्स अगेंस्ट होती है कि दिल्ली को जल्दी से बाहर करो। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा टैलेंट बहुत है। तो मेरे को याद है कि हमारे को 240 प्लस चेज़ करना था। अच्छा। 40 ओवर्स के मैच होते हैं उस ज़माने में, आजकल तो कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि SJ5 बिल्कुल बिखर चुकी है। तो वहाँ पे मैच हुए तो 40 ओवर्स में हमें टारगेट 240 प्लस का मिला था। तो हमारी 3-4 विकेट जल्दी निकल गई थी। उस समय स्टेट टीम में मैं इसको मिडिल ऑर्डर रख रखा। अच्छा। मैंने इसे ओपन नहीं करा। तो जब इसको भेजा तो मैंने कहा अपना नेचुरल गेम खेलो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को टेंशन देना है। इसने पहली बॉल, जो उनके यूपी का फास्ट बॉलर था, मैं नाम तो जानता नहीं, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, उसने इसको छोटी मारी। इसने पहला ही बॉल पॉइंट पे 6। अच्छा, पॉइंट जो आपने देखा होगा कई बार, अपर कट जिसको बोलते हैं, आजकल नाम दे दिया अपर कट। तो 6। उसके बाद मैच के बाद मैं उस बॉलर से बात की, मैंने कहा तू इतना अच्छा बॉलर है, इतना। बोला सर पहला 6 कर खाने के बाद मुझसे बॉल ही नहीं देगी। और आप यकीन माने हाँ कि 3-4 ओवर पहले ही इन्होंने मैच खत्म कर दिया। अच्छा। मार के। और कितना चेंज कर रहा था उसमें? 240 प्लस चेज करना था 40 ओवर्स में। तो उसके बाद से इसने कभी मुड़ के नहीं देखा। हमारी स्कूल टीम दिल्ली में बहुत अच्छी थी, जहाँ टूर्नामेंट खेलने जाते तो ये चलते रहते थे हमारे साथ, रन बनते रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली की अंडर 19 टीम का सिलेक्शन हुआ, जो DDC है जिसको बोलते हैं। उसमें 60 लड़के निकाले और इसको थैंक यू। अच्छा। ये 60 में नहीं था। अच्छा। कैन यू इमेजिन दैट? मेरे को बहुत दुख हुआ। और वो परफॉर्मेंस के बाद भी कौन परफॉर्मेंस देखता है सर, पौवा चाहिए, सीधी बात है। तो मैं आज भी कहता हूँ इस बात के लिए कि बहुत टैलेंटेड या खुश नसीब होगा वो बच्चा जो अपने टैलेंट पे आ जाए। तो मैंने भी कोशिश की, हाथ पैर मारे, क्योंकि क्रिकेट फील्ड में मैं यहाँ से आने से पहले 14 साल सन 80 से जमुना पार रह चुका था। वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे निकले। विजय दहिया वहीं पे था मेरे पास। अच्छा।
जो इंडिया खेल गया, रणजी ट्रॉफी तो अनगिनत खेले, इवन दलीप ट्रॉफी वगैरह सब बहुत अच्छे लड़के खेले। तो मैं जिनको जानता था मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा यार इतना बुरा तो नहीं, आपके अंडर ही खेल रहे हैं उस समय वहाँ पे, उससे पहले की बात है। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि मैंने कहा यार इतना बुरा नहीं है कि इसको आप 60 में भी नहीं लिखो। तो जिनको एक नीलू जी थे, DDCA के सेक्रेटरी भी रहे, वो कुछ सतीश शर्मा नाम था, उन्होंने बड़ी हेल्प की, उन्होंने मेरी सुनी। तो पहले तो ये कहा हर कोच अपने ट्रेनी की तारीफ़ ही करता है, तो मैंने कहा सर मैं आज तक किसी के पास गया नहीं हूँ, पर मेरे को इस बच्चे में दिखता है कल का भविष्य, ये इंडिया खेलेगा। मैं वीरू को भी कहता था, मैंने कहा तू एक दिन बहुत ऊंची क्रिकेट खेलेगा, बस डिसिप्लिन में रहना, अच्छा, और कुछ नहीं करना, मेरे को तेरा गेम सब कुछ ठीक है। और मैं हमेशा एक और बात कही उसको, जब वो अटैकिंग शुरू से था, जब वो स्कूल में, मैंने कभी ये नहीं कहा कि गो डिफेंस। जैसे हम कहते नहीं है, नेट्स में जब जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई आपको पैर निकाल के खेलो, आप स्ट्रेट मतलब ड्राइव मारो और नीचे ग्राउंडेड ड्राइव मारो, वो आपने नहीं बोला, आपने कहा नेचुरल खेलो जो खेलो। हाँ। बाकी टेक्निक में बताता था कि बैट इस तरह से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, पावर लगेगी, बॉडी वेट इधर आना चाहिए। तो इस तरह से आप ये जो सेंटर विकेट देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे 75 मिनट वो लगातार बैटिंग करता था। अच्छा, कैन यू इमेजिन, ओपन नेट्स में 75 मिनट्स। कई बार वो 40 मिनट के बाद कहता था नहीं सर थक गया। मैं कहा नहीं, पानी पी ले फिर खेल। तो उसके बाद वो उसने हेल्प की हमारी, कह लगे यार एक मैच दे देता हूँ मैं इसको, फिर देख लेंगे। मैच दिया इसको, इसने उतरते ही 100 रन मार दिए। कह लगे यार तुक्का हो गया। मैंने कहा देखो सर 100 में तुक्का नहीं होता, 30-40 रन तक मैं मान सकता हूँ। कह लगे एक मैच और। मैं चल भाई, मैंने वीरू से कहा भाई खेल ले एक और मैच। उसको एक मैच पे और बुला लिया, तो उसमें भी 100 कर दिया उसने। कैन यू इमेजिन, कंटिन्यूसली 100, और 1-2 विकेट भी ली। ये DDCA की बात कर रहे हैं, जब जो जहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर उस पे फिर इसको टीम में ले लिया गया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है तेरा भाग्य, अब तू मुड़ के मत देख, अब परफॉर्मेंस देनी है। तो 19 में से अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो नेक्स्ट ईयर मैंने कहा सेलेक्टर से, मैंने कहा सर ये 19 का बच्चा नहीं है, इसे ऊपर रणजी ट्रॉफी खिलाओ, ये उस कैलिबर। अच्छा, उस वक्त कौन सी एज ग्रुप में होंगे वीरू? ये 19 में था। तो आपने कहा कि कैलिबर इसमें अच्छा है और इसको रणजी खिलाना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर इसका रणजी में नंबर आ गया। और ये इसी ग्राउंड पे हम बैठे हुए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि सर बैट तो है नहीं। मैंने कहा ये ले चाबी, जो अंदर बैट पड़ा थे, जो तेरे को पसंद है ले जा, क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर में बैट मिलते थे हमारे को। तो इसे गया, तो पहला मैच मेरे को याद है शायद रोहतक में था इसका। अच्छा। तो नेक्स्ट दिल्ली का अंडर 19 का या नहीं, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का। तो इसको वहाँ पे बुलाया, इसका बैटिंग की। तो नेक्स्ट डे शाम को मेरे पास फ़ोन आया घर पे, तो मेरे बच्चों ने कहा कि सर वीरू का फ़ोन है। मैंने कहा उसने 100 कर दिया होगा। बोले आपने फ़ोन उठाया नहीं, बात की नहीं। मैंने कहा ज़रूर, और इसने जाते ही पहले 100 मार दिया। तो ये इसकी शुरुआत। तो मैं बार बार कहता था, मैंने कहा बेटा इसी तरह से खेलते रहो। इसमें एक चीज़ और थी, बहुत लगन थी। अच्छा, ही वॉज डेडिकेटेड नेट के अंदर। ये नहीं है कि दूसरे, ये लड़के डेडिकेटेड नहीं है। अगर मैं इनको कहूँ कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर नहीं आ रहा, तो ये उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मैं भी 2 दफ़ा कहने के बाद चुप हो जाता। आपको भी समझ में आ जाता है कि कौन समझेगा और कौन नहीं समझेगा। वही जो एक टैलेंटेड जो बंदा दिखता है, वो अपने आप से नजर आ जाता है, कोच को परख लेता है। यही हाल उसका था। वो शाम को कह देता, कई बार हम उसको ड्राइव सिखा रहे थे, तो बॉल टॉसअप करते थे। तो इसी ग्राउंड पे सर्दियों के दिन थे, अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे, बिल्कुल डार्क। कहता सर बॉल डालते रहो, मुझे तो दिख रही है। अब बताओ उसको क्या कह। मैंने कहा यार बनकर बाकी कल कर लेंगे। तो उसमें ये लगन ये डेडिकेशन था, जिसकी वजह से वो इतना। लेकिन जैसे कि आपने भी बोला कि जो नेचुरल गेम था वीरू का, आपने उस पर कहा कि आप नेचुरली खेलो, लेकिन बावजूद उसके कई बार ऐसा कहा नहीं जाता था कि हमने इंटरनेशनल में जब देखा वीरू को, तो कहा गया कि भाई उसका पैर निकलता नहीं है, तभी आप 30-40 रन बना देते हो और फिर आउट होके चले जाते हो। कुछ में आपने 100 कर लिए, कुछ में नहीं कर लिए। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि शुरुआत में जो नेचुरल गेम है उसी को रखा जाए, या फिर टेक्निक भी ज़रूरी है? देखो सर, टेक्निक के बगैर तो कोई आप चल नहीं सकते। आप सिर्फ ये सोचो कि मैं मार दूंगा, ये गलत है।
वो इतनी लंबी 100 टेस्ट से ऊपर खेला, इतनी लंबे वनडे खेला। अगर टेक्निक नहीं होती तो वो खड़ा नहीं होता कहीं पे। तो टेक्निक तो उसको यहाँ पे हम उसको मास्टरी करते थे कि भाई बैट कहाँ से आ रहा है तेरा। उसका जो सबसे बड़ी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये भगवान हर एक को नहीं देता। जिसमें ये कोऑर्डिनेशन आ जाता है बैट्समैन के लिए, वो ऊपर टॉप का वीरू जैसे लेवल। अच्छा, उसका हैंड और आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, कोऑर्डिनेशन अच्छा था, बॉल को बॉलर पर रख लेते थे। हाँ, कि बॉल की सीम कहाँ है, शाइनिंग पोर्शन कहाँ है, जिसने ये देख लिया और बॉल को रिलीज होते हुए देख लिया, नथिंग लाइक इट। और आज के दौर में आपको ऐसा लगता है कि वो उतना डेडिकेशन नजर आता है बच्चों में? नहीं सर, डेडिकेशन नहीं। आजकल पेरेंट्स और बच्चे शॉर्टकट मेथड चाहते हैं कि किसी तरह से, देखो इंडिया भी नहीं खेलना चाहते, वो चाहते हैं हम IPL में आ जाए, पैसा मिल जाए, बाहर में जाए, बाकी सब कुछ सिर्फ हाँ, अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं सब। अब चाह रहे हैं कि एक फेस बन जाए, ऐसा चाह रहे हैं। लेकिन वीरू के बारे में बात करते हैं। जब वो प्रैक्टिस करने आता था, आपने कहा कि डेडिकेशन एक था, बाय नेचर क्या फनी भी था या फिर कैसे? आपको बताऊं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का इंसान हूँ। मैं अपने घर में भी और अपने ग्राउंड में भी डिसिप्लिन। आप मुझे कहीं पे भी ले जाइए, मेरे ग्राउंड में इनडिसिप्लिन नहीं मिलेगा। यही हाल उसका था। जब नेट में आ गए तो इट इज दैट मीन्स यू आर अंडर कोच एंड यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, वरना में किक आउट। नहीं, जैसे अगर नेट्स के बाहर की बात करें और कहीं आपके साथ टूर्नामेंट में गए हैं, बाहर मैचेस में गए हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता था कि छोटे बच्चे अंडर 19 साल के बच्चे होते हैं, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा नहीं हुआ। क्या मेरे आने से पहले जो हरकतें करनी है कर ले। लेकिन जैसे आप कोच आ गए, यानी कि हाँ अब तो शांत रहना और कुछ नहीं है। तो जो हमारा प्लान होता था कि भाई इस प्लान से हमने चलना है मैच में, हम हमेशा जो भी मैच खेलते थे पहले प्लानिंग कर लेते थे कि भाई ये करना है, ओपनर ये जाएंगे और हमारा टारगेट इतना है, तो ओपनर को डेडिकेट करना है भाई इतने ओवर तक तुमने खड़े रहना है और इतना रन का टारगेट देना है, जिससे कि बाद में मिडिल ऑर्डर इस टारगेट को चेज कर सके। ऐसा नहीं है कि ओपनर बिल्कुल ही बैठ जाएं और मिडिल ऑर्डर पे ही सारा प्रेशर आ जाए। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि शुरुआत में आपने 6 डाउन 4 डाउन वहाँ पर वीरू आए थे, ओपन का क्या उनका ही फैसला था या फिर आपने सोचा नहीं यार इसको ओपन करवाना चाहिए? हाँ, ऐसा था कि जब वो मिडिल ऑर्डर से थोड़ी देर बाद हमारा क्या हुआ कि टीम में, स्कूल टीम में बच्चे पास आउट होते रहते हैं, एक वैक्यूम बन जाता है खाली। तो वीरू को मैं नीचे लेता है और फिर उसको ओपन करा दिया यहाँ पे स्कूल में ही, और वो यहाँ से ओपन करने लगा। और अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल श्रीलंका में उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहली बार ओपन किया था, और उस दिन मेरी उससे काफ़ी लंबी बात हुई थी। रात को उसने फ़ोन किया कि दादा कह रहे हैं कि कल ओपन करना है। अच्छा। तो मेंटली एक बार शुरू में तैयार नहीं था, फिर मैंने इसको ओपनर के फ़ायदे बताए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैंने कहा तू 6 डाउन खेलेगा, कभी रन नहीं बना पाएगा क्योंकि ओवर नहीं मिलेंगे पूरे, और तू ये क्यों डर रहा है, तूने कितने समय तक ओपन नहीं किया हमारे को। और मैंने कहा तेरे जैसे के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको समझाने में आध पौन घंटा लग गया। अच्छा। पर इसने फिर नेक्स्ट डे ओपन कन्विंस करने में एक तरीके से लग गया आपको, और शायद आपकी बात ही उन्होंने मारनी होगी कि हाँ चलो ठीक है ओपन किया और अच्छा खेला होगा, है? लेकिन क्या लगता है आपको कि हमने जैसे देखा, अब आपने बताया कि अब उसको नाम दे दिया गया अपर कट। वीरू अपर कट बहुत बेहतरीन खेलते हैं, और हमने जब भी देखा है वो याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, जब सचिन तेंदुलकर और वीरू ओपन कर रहे थे, और एक तरफ सचिन ने अपर कट मारा, दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने अपर कट मारा। अपर कट की अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी या फिर वो उसके नेचर में ही था? हमारा विकेट जैसा भी था, मेरे पास उस समय 6-7 इतने बढ़िया फास्ट बॉलर थे यूनिवर्सिटी लेवल के, मैं इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा, जो इसको प्रैक्टिस में के समय बॉल डालते थे। तो उस समय बॉल छोटी आती थी, तो वो जो प्रैक्टिस है वो खेलने की यहीं पे हो जाती थी। हम ये कहते थे देखो बेटा आउट नहीं होना, अगर आप एक बॉल को 4 मार सकते हो तो 6 क्यों नहीं? सही है। हाँ। तो वो जब यहाँ बैटिंग करता था तो सामने एक एसी है, वो कहता था सर मेरा एक एम है, मैंने एसी में हिट करना। अच्छा। वो टॉप पे। तो मैं उसको कभी नहीं कहा कि नहीं मत मार,
मैं जो कर सकता, मेरे ख्याल से शायद नहीं लगा, लेकिन वहां तक पहुंचा हाँ। ये है ज़रूर है, क्योंकि एक बात है, अगर आप एक बच्चे में देखो टैलेंट है और वो मार के खेलता है तो नेवर डिस्करेज हिम, उसकी टेक्निक करो कि कहाँ से बेटे बैट थोड़ा सा इस हाथ पे कम जोड़ दो, इस हाथ पे ले आओ, क्लोज टू द बॉडी खेलो, पर नेवर चाहिए कि नहीं यार प्ले डिफेंसिव, प्ले जीरो। मेरे को अगर कोई मेरे नेट में छोटा बच्चा भी मारता है तो मैं कभी नहीं कहता मत मार, तो ठीक है, इसको और बेहतरीन तरीके से मार, जिससे कि अगर ये 2 ही रन मिले तो 4 क्यों नहीं मिले। मेरा एक फ़िलॉसफी है और मेरी एक बचपन से फ़िलॉसफी ये रही है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर आप मैच खेल रहे हैं, एक सिचुएशन आ गई कि शायद आप हार सकते हैं, अगर आप डिफेंस पे चले गए आप मैच हारेंगे। अगर आप अटैक पे चले गए, नहीं यार मैं तो मारूंगा, देखिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जीतने की। देखो जीतोगे आप जब तभी जब आप रिस्क लोगे और अटैक करोगे, बगैर रिस्क लिए आप कभी नहीं जीत सकते। तो जो पहले हिंदुस्तान के कप्तान हुए गंगोली से पहले, जहाँ तक मैं मेरे को याद आ रही है इस समय, वो डिफेंसिव ज़्यादा थे, वो चाहते थे यार मैच हो रहा है, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, वनडे तो बाद में शुरू की बात करें या फिर वो ये लोग कहते थे यार ड्रॉ हो जाए टेस्ट मैचेस। मतलब अब क्या है कि दोनों कैप्टन चाहते हैं कि रिजल्ट चाहिए यार, हम जीते, तो पब्लिक भी आती है, मैच भी देखते हैं और मैच इंटरेस्टिंग भी होते हैं। और आप देखते हो कि 5 दिन की जगह कई बार 4 दिन में मैच खत्म हो जाए। वही चीज़ अब बहुत सारा डिफरेंस देखा है, बहुत बदलाव हुआ है, टेस्ट क्रिकेट में भी हुआ है इतना बदलाव कि जो आप कह रहे हैं कि पहले हम डिफेंसिव देखते थे। द्रविड़ सरीखे बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं द्रविड़। मैं शायद अगर किसी को क्रेडिट देना चाहूँ क्या, तो विवियन रिचर्ड्स, एग्रीकल्चर शॉट उसने शुरू किए, कहाँ से मारा, उससे पहले कौन मारता था, सब सीधा सीधा डिफेंस, ये सिंगल ड्राइव जरूर देखने को मिल जाती थी पर क्रॉस शॉट देख। लेकिन आप इसके पक्ष में नहीं है कि भाई आपने सीधा खेलना है, ग्राउंडेड ही खेलना है, जैसा नेचर है लड़के का वो अपने नेचुरल गेम में खेले, जैसा खेलना है उसको उसके अंदर है। और हमने ये भी देखा अभी जो हाल ही में युवा खिलाड़ी है ऋषभ पंत है, ये कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे सहवाग खेला करते थे, उठाकर हर बॉल पर मतलब सर्कल के बाहर ही गिरती थी जाके, वैसा कुछ है। सर डोंट कंपेयर ऋषभ पंत, वो नहीं मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा लोग करते हैं, जो लोग कंपेयर कर रहे हैं, मैं उनको मेरे मुंह से वो शब्द निकलना नहीं, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। दे आर जीरो। अच्छा, दोनों अलग हैं, दोनों अलग है। नहीं सर, ऋषभ पंत तो अभी आई डोंट कंसीडर हिम एज ए बैट्समैन, टू बी वेरी फ्रैंक। कीपिंग उसकी बहुत पुअर है, हर मैचेस में कैचेस ड्रॉप होते हैं, एक आध स्टंप ड्रॉप होता है। मैच्योरिटी लेवल नहीं नजर आता क्या? मैच्योरिटी लेवल नहीं सर, मेहनत की बहुत जरूरत है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये एक तरीके से कहा जाता है, जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इस आजकल बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई आईपीएल मिल जाए, आईपीएल खेल लें, वो टैलेंट हो या ना हो वो कुछ नहीं मैटर करता। यही मतलब हमारे पास वो जो अगर जैसे इसको परमानेंट नंबर 4 देना चाहते हैं, मेरे ख्याल हम लोग बेकार हैं, पर 4 की पोजीशन नहीं है इसकी, इसको अभी 6 के बाद ही भेजना ठीक है। अच्छा, लेट हिम हैव द एक्सपीरियंस। तो जो नंबर 4 पर कौन होगा फिर हमारा, क्योंकि हम लोग हमेशा से यही कहते रहते हैं नंबर 4 पर किसी प्लेयर को आपने रेगुलर खिलाया है 4 पे, किसी को चांस दिया है, ये आप बताइए। राहुल हो गए या फिर राइडू हो गए? राइडू राहुल तो छोड़ दो, अब तो आप जो प्रेजेंट टीम है उसमें बात करो ना। देखो मेरे हिसाब से अगर तो रहाणे है, श्रेयस अय्यर है, ये इनको दिनेश कार्तिक को इन्होंने खिलाया ही नहीं सीरीज में, बल्लेबाज के तौर पर थे, लेकिन पर उसे कभी चांस ही नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ कमजोरी आ जाती है कि वही है भैया, जिसका थोड़ा बहुत होगा वो चल जाएगा। चलिए, ये भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल हम अगर आपकी बात करें, आपने शुरुआत की थी जिस तरह से हम बात कर रहे थे 1980 में, आपने सीरियसली कोचिंग देते थे? हाँ, सब कुछ करता, पर आई वाज नॉट सीरियस। मैं खुद खेलता था अपने बच्चों के साथ ही, जिस स्कूल में भी हुआ वहाँ से 10-11 लड़के निकाल लिए, लीग में खेल लिए, कभी 2-4 टूर्नामेंट खेल लिए। इवन सुनील वॉल्सन जैसे भी हमारी टीम में साथ खेले हमारे, ही नोज मी कि हाँ कैसे कैसे हम खेलते थे, क्योंकि उसमें से निकल के प्लेयर्स आ गए। पर 1980 में मैं जब इधर गया था
ट्रांस जमुना झील में मेरी पोस्टिंग हो गई थी एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, झील कुरंजा। तो वहाँ मैंने देखा टैलेंट बहुत है। अच्छा। वो स्कूल क्रिकेटर से भरा हुआ था। मेरे जाते ही मैंने 6 महीने के अंदर टीम खड़ी कर दी। और फिर मेरे बच्चों ने कहा, सर अब कोचिंग सीरियसली ले लो, बहुत हो गया, खुद का खेल। जो बच्चे अंडर आपके थे वो जो मेरे बच्चे थे। और सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ मेरे को मोहन चतुर्वेदी ने कही थी, जो दिल्ली से 8 साल रणजी ट्रॉफी खेला। अच्छा। इंडिया अंडर 19 भी खेला, पाकिस्तान टूर भी किया उसने एक दिन मुझे अलग ले जाके कहा, सर थोड़ा सीरियस हो जाओ, सब चीज़ें छोड़ दो, अब कोचिंग पे आ जाओ। क्योंकि मेरे को याद है, अगर कोचिंग में मेरे से किसी ने मार खाई है सबसे ज़्यादा तो मोहन चतुर्वेदी था। अच्छा। और वो गॉड गिफ्टेड कीपर था। वो रणजी ट्रॉफी में जब कीपिंग करता था तो आप यकीन मानेंगे कि उसका कलेक्शन 3 मीटर तो नॉर्मल था। अच्छा। हाँ जी, मेरे ख्याल जब वॉल्सन बॉल करता था, मोहन चतुर्वेदी कीपर था, तो गावस्कर को नहीं खेलने दिया उन्होंने। वो 10 रन के नीचे पहले निकाल देते थे। अच्छा। तो ये उसका गॉड गिफ्टेड था। अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया नहीं खेल पाया। पाकिस्तान जब टूर किया और जब पाकिस्तानियों ने देखा तो जावेद बर्की ने कहा था, काश ये पाकिस्तान में पैदा होता। अच्छा। हाँ जी, उसका ये टैलेंट था। और एक पेज उन्होंने आर्टिकल लिखा उसके ऊपर। पर यहाँ हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। मेरे 76 के करीब एज हो गई है, तो आज भी मैं देखता हूँ बहुत कम होते हैं जो अपने नसीब से ऊपर खेल जाते हैं। मोहन चतुर्वेदी जैसे इंडिया में क्या कमी थी, उस जैसा कीपर ना इंडिया में पैदा हुआ है ना होगा। आज आपको क्या लगता है कि कभी से नहीं रही है टैलेंट की कदर, या फिर अब जाकर ऐसा हुआ है? सर अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, फेयर सिलेक्शन होने में थोड़ा सा दिक्कत हो। लेकिन आज के दौर में देखिए, पहले बच्चे क्या थे, बच्चे पहले दिल से गुरु मानते थे। अगर कोच जो उनका है वो उनको गुरु मानते थे, पूरे पैर जो छूते थे नीचे तक जाते थे और छूते थे। आज के दौर में जो आप कह रहे हैं ना, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं बच्चे को, बच्चा आता है और यहीं से कहता है गुरुजी प्रणाम, दूर से ही करता है। तो ये चीज़ें आपने देखा नहीं? मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं खुद मना करता हूँ पैर मत छुओ, क्योंकि परंपरा है। नहीं वो मैं आपको उसका बता देता हूँ। जब वीरू के पेरेंट्स यहाँ छोड़ने आए थे तो उन्होंने शायद 11 रुपये एक मिठाई का डब्बा दिया था। अच्छा। कि आज से ये बेटा आपका हुआ। ये उनकी परंपरा थी। ऐसे परंपरा उसके बाद मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। 93 से अब 25 साल 27 साल हो गए। मतलब वो लास्ट पेरेंट्स है उसके, मतलब उसके फादर जो थे वो, मतलब एक 11 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए, आपका हो गया बच्चा, गुरु आप हो। हाँ, हाँ, और आपको इसको निखारना है या बिगाड़ना है वो आपके ऊपर है। हाँ। तो मैं उनको कई बार सजेशन देता था, इसकी डाइट में ये इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव करो, तो मान लेते। तो ये एक तरह से आज नहीं है पेरेंट्स, आज पेरेंट्स में भी नहीं। और अगर मैं पेरेंट्स को कहूँ कि इस बच्चे में ये कमी है, इसको क्रिकेट मत खिलाओ, इसे पढ़ाई में लगा लो, क्योंकि ही कांट बिकम ए क्रिकेटर। ये है सच्चाई, नहीं बर्दाश्त करने की पेरेंट्स में। क्योंकि ना तो बच्चा मेहनत करना चाहता, ना पेरेंट उसके साथ लगन से उसको बनाना चाहते, क्योंकि एक और भी कारण है। 90% पढ़ाई का प्रेशर बहुत है। पढ़ाई का प्रेशर बहुत पहले से बढ़ गया है। अच्छा। वीरू के टाइम में शायद इतना नहीं था, हम थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। नहीं, लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसा कि आपने वीरू के टैलेंट को परखा, तो कोच जो होता है उसकी नज़रें पैनी होती है, बहुत पैनी होती हैं। वो समझ जाता है कि ये बच्चा चलकर जैसे आ रहा है, हाँ इस बच्चे में कुछ है, इस बच्चे में टैलेंट है और ये कुछ ना कुछ खेलेगा या कुछ ना कुछ करेगा, अगर ये अच्छे से कर गया तो। क्या आज के दौर में जो इस वक्त आपके पास करंट में बच्चे कर रहे हैं, आपको किसी बच्चे में ऐसा नज़र आता है, दिखता है? एक आध में नज़र आता है। पर वो क्या है, अगर मैं अभी नेट में जाने से पहले मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटे हेड डाउन करके 20 मिनट तुम्हारी बैटिंग है, नेट के अंदर तुम आउट नहीं होना, नीचे नीचे हेड डाउन करके खेलना, खड़े मत होना, खड़े होके शॉट मत लगाना, बैंड होकर। भाई साहब 3-4 मिनट तो उसकी समझ में मेरी बात रही, उसके बाद वही पुरानी लाइन पे आ गए। ये डेडिकेशन नहीं जो मैं चाहता हूँ। प्लेयर वो बनेगा जो 20 मिनट, अगर वो 20 मिनट में कंट्रोल नहीं कर सका अपने आप को, तो दिन के टेस्ट मैच में या इंडिया के मैच में क्या करेगा वो? क्योंकि दूसरी टीम तो चाहेगी ना कि जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकाले, वो उनको मौका। मैंने कहा बेटे ऊपर क्रिकेट आप इस लेवल पे नहीं खेल पाओगे।
मैं वीरू को कहता था जब वो बैटिंग करता था कि बेटे आउट नहीं होना, ये तुम्हें, कई बार वो बोल्ड हो जाता था 2-3 दफ़ा, तो कहता था सर बॉलर ने बॉल छुपा ली थी, मेरे को दिखाई नहीं थी, मैं रीड नहीं कर पाया। छिपा ली थी बॉल, वो मैं रीड नहीं कर पाया, इस वजह से आउट हो गई। नहीं तो ये तो बॉलर की खासियत है। नहीं बॉलर की, पर उसको पता तो रहता था ना कि ये गलती है। अब जैसे उसके फुटवर्क की बात करते, तो दुनिया बड़ी कहती थी जब वो खेलता फुटवर्क नहीं है। विराट ली जैसे 150 की स्पीड से बॉल डालेंगे, आप फुटवर्क देखोगे बॉल देखोगे? देखो उस समय बैट्समैन का गेम देखना चाहिए, पैर नहीं, पैर चलते हैं तो पैर ही चलते रहेंगे, फिर पता लगा विकेट वहां की बाउंड्री। और बहुत सारी, अगर गुड लेंथ, बेहतर गेंद आ गई, इन स्विंग आ गई, तो आप जितना पैर निकाल लीजिए आप बोल्ड हो ही जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे हैं MCG में, जहाँ 80,000 पब्लिक आपको देख रही है, एक तो वो प्रेशर आ गया, ठीक है, दूसरा आप ओपन करने जा रहे हैं, वो प्रेशर, ठीक है, सामने का बॉलर है, आपको पता है 150 की स्पीड से डालेगा, तो वो प्रेशर आ गया। दूसरा, उस समय अगर आपने वो प्रेशर ले लिया तो आप गए, उस प्रेशर को आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। अरे ये क्या बॉलर मुझे, तो वीरू क्या करता था, मेरे ख्याल पहले या दूसरे ओवर में एक आध बाउंड्री मारता, तो उससे क्या होता, बॉलर हल्का हो जाता है, उसकी स्पीड भी, यार इधर डालूंगा तो मार देगा, इधर डालूंगा तो मार। तो ये टेक्निक या थिंकिंग हर प्लेयर में आ जाए तो प्लेयर बने जाहिर तौर पर। लेकिन आज के दौर में फिटनेस और जो फिटनेस है उसको लेकर आप क्या करवाते हैं बच्चों से, अगर फिटनेस की खास तौर पर बात करें? देखो फिटनेस के लिए है कि कई बार तो हम ग्राउंड में फिटनेस पे काफ़ी जोर देते हैं, जैसे रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गई, और जो स्पेशल अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो आगे भविष्य, तो उनको कहते हैं जिम करो, पर वेट ज़्यादा मत लेना, रिपीटिशन ज़्यादा हो, जिससे एंड्योरेंस भी बढ़े, स्ट्रेंथ। चलिए, उन बच्चों को क्या कहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और भविष्य में क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, इंडिया खेलना चाह रहे हैं, उनके जहन में हो, या फिर क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ बच्चों से कि बेटा दिल से मेहनत करो, और अपने कोच से, अपने गुरु से ये पूछो कि सर गलती क्या है और उसको सुधारो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज हमारे साथ आप रहे। सो एएन शर्मा के साथ आपने चिट चैट देख ली, और उम्मीद करेंगे यहाँ पर जो खेल रहे हैं बच्चे, आने वाले समय में इंडिया भी खेले, अपनी मेहनत करके इंडिया खेले। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए स्टार के साथ। नमस्कार।